हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन युग के प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में, कबीर की रचनाओं के बारे में और इनके संबंध में कुछ संक्षेप में जानकारी हम हासिल करते हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी आवश्यक होगी। और आप इसके तहत अगर प्रश्न पूछी जाती है तो अपना प्रश्न जो है वो आप सही सुनिश्चित कर पाएंगे। तो कबीरदास जी जो हैं वो 15वीं शताब्दी के मध्यकाल के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनकी रचनाएं सरल भाषा में गहन आध्यात्मिकता, ज्ञान, भक्ति, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। आपने ये पंक्ति बार बार सुनी होगी साहित्य में कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुहा, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर की प्रमुख रचनाएं में साखी, सबद, रमैनी और उलट बांसिया आती है। कबीर की साखी सखियों उनके अनुभव और चिंतन का सार है। इनमें जीवन, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार की शिक्षा हमें मिलती है। कुल लगभग 800 से अधिक साखियाँ उपलब्ध हैं। सबद, शब्द का अर्थ होता है शब्द। ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति से ओतप्रोत रचनाएं गेय शैली में रचित, जिन्हें गाया जाता है गुरु शिष्य संवाद और आत्मानुभाव की अभिव्यक्ति। रमैनी, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर विस्तृत विवेचन, हठयोग, साधना, ज्ञान और मानव शरीर के रहस्यों पर प्रकाश डालती है। भाषा अपेक्षाकृत लंबी और विचार प्रधान होती है। उलट बांसिया, रहस्यमयी और प्रतीकात्मक रचनाएं। उल्टे प्रतीकों के माध्यम से गुद्र आध्यात्मिक सत्यों को समझाया गया है। साधक की परीक्षा और बोध के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषा और शैली सरल, सहज और लोक भाषा, जिसे सतुकड़ी में रचनाएं मिलती है। दोहा, साखी, पद, शपथ आदि छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। गहन विचारों को सहज शब्दों में व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता वे रखते हैं। उनका मुख्य विषय था ईश्वर की एकता, प्रेम और भक्ति की भावना, मानवता और समानता की भावना, पाखंड और कुरीतियों का विरोध करना, समाज में आत्मज्ञान और सत्संग के महत्व को स्वीकार करना। महत्व, कबीर की रचनाएं आज भी समाज को सही दिशा देती है। उनकी वाणी में आध्यात्मिक गहराई के साथ साथ सामाजिक चेतना भी है। उनकी रचनाएं बीजक, साखी, सबद, रमैनी, उलट बांसिया में संकलित मानी जाती है। प्रभाव, कबीर की वाणी में भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने जात पात, धर्म, भेद और आडंबरों का विरोध किया और मानवता को संदेश दिया है। उनकी रचनाएं आज भी प्रेरणा, मार्गदर्शन और आत्मबोध का स्रोत है। कबीर की वाणी अमर है, जो हर युग में मानवता का पथ को प्रकाशित करती है। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में तथा मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीर चरित्र बोध में इनकी जन्मतिथि का निर्देश मिलता है। इनके माता पिता नीरू, नीमा और पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली थे। इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनको गुरु मानते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में सन 1464 ईस्वी में बीजक नाम से प्रकाशित किया था, जिसके 3 छंद रमैनी, सबद और साखी माने जाते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी और ये दोहा छंद में है और कुछ सोरठा और चौपाई में भी है। और इनकी भाषा सुधुकरी, यानी सुधुकरी का मतलब होती है राजस्थानी, पंजाबी मिली खरी बोली। वहीं सबद का अर्थ होता है शब्द, जिसमें गेय छंद का प्रयोग हुआ है और ब्रजभाषा और पूर्वी बोली की अधिक प्रयोग हुई है। वहीं रमैनी का अर्थ रामायण होता है, जिसमें चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन किया। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खरी बोली को सधुकरी कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने खरी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है।
कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से ग्रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिनमें वेदांत यानी अद्वैत दार्शनिक आधार जिसके गृहीत सिद्धांत ज्ञानवाद रहे हैं, वहीं सूफी में प्रेमवाद, भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णव में अहिंसा और प्रपत्तिवाद, इस्लाम में एकेश्वरवाद और सिद्धनाथ में जात पात धर्म भेद व सामाजिक आडंबरों का विरोध करना। भाषा पर कबीर की ज़बरदस्त पकड़ थी, इसी कारण से उन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्होंने इन्हें भाषा का डिटेक्टर भी कहा था। कबीर की रचना में कितने रंग हैं, अक्षर समाज चेता का, कट्टु धिक्कार का एकदम भाव विभोर होकर आत्म समर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला काफ़ी सक्रिय थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इन्हें कहा था, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी अगर पुरस्कार करता है तो वो कबीर हैं। बच्चन सिंह ने की ये पंक्ति है और कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी गई है और ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट थी हिंदी साहित्य में कबीरदास के योगदान के संबंध में। और अगर आपको हिंदी साहित्य में कबीर की रचनाओं के बारे में ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।